नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस कि आखिर कुछ स्टेप आपने देखा है कि क्लास 9th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें आपने डील किया होगा कैसे लुइस 16 जो था वो बॉर्बन डायनेस्टी का बंदा था, वो कैसे राजा बनता है फ्रांस का 1774 में, और उसके बाद उसने अपने सोसाइटी को 3 भागों में बांटा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, और कैसे थर्ड स्टेट वालों ने मूवमेंट को लॉन्च किया था। ये सारे टॉपिक 9th में आपने डील करे हैं। तो मूवमेंट को लॉन्च किया था थर्ड स्टेट ने, और थर्ड स्टेट ने जो मूवमेंट को लॉन्च किया था तो कैसे उन लोगों ने पूरे देश के, पूरे फ्रांस के लोगों का सपोर्ट कलेक्ट किया और उसके बाद राजा को अपने पोस्ट से ओवरथ्रोन किया, इसके बारे में हमको डील करना है। तो इसमें आपने देखा है क्या, जिसके सबसे पहले आपने देखा क्या चीज कि उन लोगों ने, मतलब सबसे पहले जो फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने अपने आप माने अपने देश को ला पाट्री बोला। ला पाट्री इसका मतलब फादरलैंड। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला कि फ्रांस ये एक ऐसा देश है, जितने भी कंट्रीज की बात कर लो आप, उस सारे देशों ने अपने आप को मदरलैंड के रूप में रिप्रेजेंट किया, लेकिन फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने अपने देश को ला पार्टी मतलब फादरलैंड कहा। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम इन फ्रांस देयर वॉज मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पैट्रियार्चिकल सिस्टम वहाँ पे फॉलो किया जा रहा था। मतलब वहाँ पे मेल जो थे उनको वो डोमिनेंट सोसाइटी थी और फीमेल जो थी वो इंफीरियर के रूप में ट्रीट की जाती थी। दैट्स व्हाई वहाँ पे हम लोगों ने फादरलैंड बोला। इसके बाद उन लोगों ने अपने आप को ले सेटियोन बोला, मतलब नागरिक, सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। उन लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सबके लिए एक जैसा अधिकार, लॉ फॉर ऑल, इक्वल लॉ फॉर ऑल। इसके बाद आपने देखा क्या चीज कि फ्रेंच जो था, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज के रूप में वहां पे अपॉइंट कर दिया, मतलब फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज के रूप में वहां पे एक्सेप्ट करा गया, अडॉप्ट किया गया। इसके बाद जो रॉयल फ्लैग था किंग का, रॉयल फ्लैग जो किंग का था, उस रॉयल फ्लैग को हटाया गया और उसके जगह पे हम लोगों ने ट्राई कलर को एडॉप्ट किया, ट्राई कलर तिरंगा। इसके बाद क्या हुआ पॉइंट, अगला आप लोग हम अगले स्टेप पे चलेंगे हम लोग, तो क्या देखेंगे कि हमारा जो था, जो किंग के पास जो पावर था, पावर फ्रॉम किंग was taken and set up at center। मतलब किंग के हाथ से पावर लेके सेंटर के ऊपर, सेंटर मतलब सेंट्रलाइज किया गया। मतलब यहाँ पे आपने देखा कि सेंटर में करके इसको 3 भागों में बांटा गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी, इस तरीके से आपने डिवाइड किया। इसके बाद जितने भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो मैंने बात कर दी, मतलब इक्वालिटी लाई गई हर जगह पे, इक्वालिटी की बात की गई। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, किस लिए कि फ्रांस के सारे लोग जो है वो यूनिटी में आओ और किंग के अगेंस्ट में मूवमेंट को करें वो लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने क्या देखा कि किस तरीके स्टेप्स को हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने लिया, किस लिए फ्रांस में यूनिफिकेशन को लाने के लिए। बट नाउ वी हैव टू डिस्कस ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास का ग्रोथ कैसे हुआ, तो इसको दोबारा फोकस करेंगे। तो आपको मैंने पहले बताया था कि 17th सेंचुरी टिल 18th सेंचुरी बात करोगे आप, 18th सेंचुरी तक यूरोप की बात करोगे, यूरोप में, ये मैं 18th सेंचुरी तक की बात, ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ इसकी बात, ये टिल 18th सेंचुरी तक यूरोप में दो तरह की सोसाइटियां थी। सबसे पहले एरिस्टोक्रेट, और दूसरे आपके कौन थे, पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे स्टूडेंट्स, तो आज के डेट में जैसे आप अपने देश में मुकेश अंबानी का नाम आपने सुना है, अनिल अंबानी का नाम सुना है, रतन टाटा का नाम सुना है, माने जो अरबोपति लोग हैं, they were called aristocrats during till 18th century in Europe। तो एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, तो ये रिच पीपल थे, ये लेस इन नंबर बट मोर पावरफुल।
ये डोमिनेंस क्लास पीपल थे। डोमिनेंस क्लास थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और इनके बीच में यूनिटी था, यूनाइटेड बाय मैरिज टाई-अप। अब मैरिज टाई-अप का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि सपोज करो ये ए कोई फैमिली है और ये बी कोई दूसरा फैमिली है, इन दोनों के बीच में कोई यूनिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसके घर की शादी अगर इसके घर में हो जाए तो इन दोनों के बीच में यूनिफिकेशन हो गया। लेकिन इस यूनिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये मैरिज टाई-अप के ऊपर, तो इसी को मैरिज टाई-अप कहा गया है। तो चलिए अब हम ये इसके बारे में देखिए। तो ये थे एरिस्टोक्रेट्स, दूसरे थे पीजेंट। तो ये कौन थे? तो पुअर पीपल, पुअर वर्किंग क्लास पीपल, वर्किंग क्लास पीपल। तो मिडिल क्लास कहां से आया? तो ये देखिए यहां पे क्या हमने देखा कि इन अर्ली 18th सेंचुरी, ओहो अर्ली 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी में आप बात करोगे तो इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई। तो अब कंडीशन है कि अगर इंग्लैंड में इंडस्ट्री की शुरुआत होगी तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग यहां से आएंगे, नेवर, क्योंकि मुकेश अंबानी का लड़का जो है मेरे घर काम करने के लिए नहीं आएगा। तो काम कहां पे? वो वर्किंग क्लास पीपल वहां से आएंगे। तो यहां से जो वर्किंग क्लास पीपल यहाँ पे इंगेज हुए इंडस्ट्री में एज ए वर्कर्स, वर्कर्स, इसमें ट्रेडर भी थे, इसमें बिजनेस क्लास पीपल भी थे, इसमें टीचर्स थे, इसमें एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड पीपल, ये सब लोग थे। और इन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा? मिडिल क्लास। और इसी मिडिल क्लास को आगे जाके हम लोगों ने लिबरल नेशनलिस्ट कहा। लिबरल नेशनलिस्ट, जिन लोगों ने फाइट किया, फॉट अगेंस्ट किसके? कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिवों के अगेंस्ट में फाइट किया। अब स्टूडेंट लिबरल और कंजर्वेटिव दो तरह के आइडियोलॉजी यहाँ पे सामने आ चुके थे। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आइडिया, मैं थोड़ा सा और आपको ले चलता हूँ। आइडिया दो तरह के थे, पहला था लिबरल, दूसरा था कंजर्वेटिव। तो लिबरल कौन थे? जो 100% चेंजेस चाहते थे, ये चाहते थे कि पूरी तरीके से चेंज हो, बदलाव हो। तो लिबरल जो थे वो चाहते थे, ये लिबरल जो थे ये चाहते थे कि 100% चेंज हो, 100% चेंज हो। और कंजर्वेटिव जो चाहते थे कि नो चेंज। तो स्टार्टिंग में ये नो चेंज, लेकिन आगे चल के इन लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट भी किया, चेंज को एक्सेप्ट किया, लेकिन इन स्लो मेथड्स, स्लो होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट इसको हम लोग थोड़े से अपने तरीके से डील करें। तो मैं ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास की अगर बात कर लूं तो थोड़ा फोकस कीजिएगा कि आपने देखा क्या चीज की टिल 18th सेंचुरी इन यूरोप देयर वेयर टू क्लासेस, फर्स्ट एरिस्टोक्रेट एंड सेकंड पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स की बात करोगे तो एरिस्टोक्रेट्स में मैंने दिखा कि एरिस्टोक्रेट्स वेयर दोज पीपल हु वेयर रिच, they were dominance class people, they spoke French language to show their diplomacy, they were united together by marriage tie-up. While peasants, if we will talk about peasants group, then they were working class people who worked under aristocrats. They were more in number, but they did not have any type of powers. While in early 18th century, when the process of industrialization took place in England, then the people from this side who were engaged as a worker here were called middle class. In middle class, teachers, doctor, educated people, businessmen, these all were just available. And laterly, these middle class people were called liberal nationalists who fought against the idea of conservatives. So in Europe during that time, there were two ideologies, first liberal and